चलिए देखिए हम लोग एक्सरसाइज 15C डिस्कस करेंगे। कौन के बेस पर चल रहा था, ठीक ना। तो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, आर.एस. अग्रवाल चल रहा है। तो ठीक है, देखो मिस्टर, तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज कुछ कौन पर डिस्कस किए ही हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल जो है। तो फार्मूला वगैरह तो आपको याद होगा, ठीक ना। बिना फार्मूला के तो देखो इसमें काम कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 15C में क्या दिया है पढ़ते हैं। देखो 20-21 क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो कोशिश करेंगे कि आज हम लोग समाप्त कर दें इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड से बोला है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विद बेस रेडियस इज 5.25 एंड सलेंट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो यानी आपके पास एक कोन दिया है, कोन का CSA पूछ रहा है। अब कोन का CSA निकालने के लिए क्या करते हो, कोन का CSA निकालने के लिए पाई आर एल करते हो। आर दिया है, एल नहीं है, आर दिया है, एच दिया, एल नहीं है, ठीक ना। तो CSA पहला क्वेश्चन है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ से पाई आर एल के जगह पर ये रिप्लेस कर दिए h² प्लस r², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि h और r दिया है, l को रिप्लेस कर दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्लेंट हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में h² प्लस r² करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहाँ पर रख लेना पाई 22/7, r दिया है, r आपका कितना है 5.25 और मल्टीप्लाई कितना है, h दिया है आपके पास, h 10 है, 10 का होल स्क्वायर प्लस r कितना दिया है, r आपका 5.25 दिया है, ठीक ना। और ये देख लो, इसका यूनिट देख लो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, समझे ना। अब इसको हम करेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से करोगे ना तो सही रहेगा। हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मान लो कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैक्सिमम एक्सरसाइज में तो हम लोग किए ही हैं, तो थोड़ा सा अपने से भी कुछ कोशिश करो, ठीक ना। तो क्वेश्चन तो इसमें कोई खास था नहीं, CSA कौन पूछा था, R और H दिया है, L को हटा दिए, बस लगा दिए फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इट्स लेंथ हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24। तो दिस इज फॉर्मूला शुड बी मस्ट। फॉर्मूला क्या होता है TSA कोन का, TSA कोन क्वेश्चन नंबर 2 है। TSA कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई r², होता है ना। ये कोन है, मान लीजिए एक ये हो गया पोर्शन और ये हो गया, तो ये वाले को पाई आर एल यूज करते हैं, ये एक सर्कुलर हो गया तो पाई r² हो गया, दोनों को जोड़ दिए, इसको सिंप्लीफाई करो, पाई आर एल प्लस आर हो गया। अब यहाँ देखो रेडियस और हाइट दिया है, अरे सॉरी रेडियस और स्लेंट हाइट दिया है, ठीक ना। एक मिनट, लेट मी सी, हाँ स्लेंट हाइट दिया है, एल कितना दिया है 21 दिया है, और आर डायमीटर दिया है, तो आर निकाल लो, 24 है तो 2l हो जाएगा। अब इसमें रख लो 22/7, आर कितना है 2l मल्टीप्लाई l प्लस आर, इसको जोड़ लो 33 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर भूलना मत, क्योंकि एरिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना अपने से, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही कर दिए, क्योंकि छोड़ना भी सही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अ बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 24, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो अब इसमें देखो कंफ्यूजन थोड़ा सा ये है, देखो बिना कंफ्यूजन के तो आप सीखोगे नहीं, समझे ना। जैसे अभी हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में किए हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, उसमें कंफ्यूजन कहाँ हुआ है। CSA कौन पूछ रहा था, TSA कौन पूछ रहा था, लगा दिए, हो गया ना, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो वहाँ सब सीखे क्या, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। लेकिन जहाँ पर देखो कंफ्यूजन होगा वहीं सीखोगे ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो उसमें CSA TSA का बात कर रहा था, इसमें नहीं बात कर रहा है। इसमें बस आपको कैप का बात कर रहा है, जोकर कैप का बात कर रहा है। अब जोकर कैप जो होगा वो किस शेप में होगा, मतलब CSA निकालेंगे कि TSA निकालेंगे, समझे ना। अब जोकर कैप, अब ये तो सर है, तो जो टोपी होता है, आप होली वगैरह में टोपी देखे हो, होली में भी लोग टोपी लगाते हैं ना, कोन के शेप में होता है। तो ये तो हमारा रहेगा नहीं,
ये तो सर पर रखेंगे तो ढका जाएगा, तो सिर्फ सी एस ए ही होगा, सिर्फ सी एस ए ही होगा। तो बस इसमें ये सीख गए कि जो जोकर कैप होगा उसमें सी एस ए का बात होगा, टी एस ए का बात नहीं होगा, ठीक ना। तो अब एक का निकालेंगे तो 10 का इंटू कर देंगे। अब सी एस एफ कोड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पाई आर एल होता है। अब आर और एल दिया है तो ठीक है, आर एच दिया है तो भी ठीक है, एल और आर दिया है तो भी ठीक है, एच और एल दिया है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको पाई आर एल जानते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में 10 का इंटू करके पाई आर एल कर दिए, अभी 10 कैप का एरिया हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर देख लो, रख दे रहे हैं ऐसे, थोड़ा आपका मन भी हो जाएगा, मतलब मन भी रखा जाएगा ना, क्योंकि आप क्या करते हो, आप समझने की कोशिश थोड़ा ना करते हो। तो आर कितना है, आर 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो 10 इंटू 22/7 और आर कितना है 7 और एल नहीं दिया है तो एल निकाल लो, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो हम तुम लोग को पहले भी बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर कम से कम 50 तक याद रखो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, जल्दी कर लोगे। अब 7 का स्क्वायर किए, 24 का स्क्वायर किए तो 49 हो गया, 5 से 76 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 6 से 25, ये इसका रूट निकालोगे तो 25 आ जाएगा। तो अब मेरा समय बच गया। समय बचाना ही मतलब बहुत बड़ा काम होता है, समझे। आपको एग्जाम देना होगा ना, तो उसमें आपको अगर आप देखो नौकरी अगर आपको मिल जाता है तो ऐसा नहीं कि आप एक टैलेंटेड हो, समझे ना। और देखो जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज होता है उन नॉलेज से ये जरूरी नहीं होगा कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा, ठीक ना। नॉलेज से ये जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा, क्योंकि नौकरी में नॉलेज से थोड़ा मतलब है। कंपटीशन आपको फेस करना है, फैक्चुअल चीज होगा, कुछ चीजें होगा, नॉलेज थोड़ा जरूरी है, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा उसको नौकरी मिल ही जाएगा, ये काफी नहीं है, ठीक ना। यानी आपका मैनेजमेंट भी सही रहना चाहिए, जो टाइम मैनेजमेंट है, आप कैसे क्वेश्चन को कितना समय में कर लेते हो, समझे ना। रिसर्च नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर 6 से 25 हो गया, एल कितना हो जाएगा 6 से 25, सॉरी 1 मिनट, 25 हो गया कैलकुलेशन के बारे में बता, ये हो गया, ठीक है, ठीक ना। अब इसको देखो, ये काट देना, 2 से 20 25 हो गया। अब इसको 22 5 1 से 10 11 हो गया, 22 दूनी 44 11 55, सही है ना, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो हम कैलकुलेशन किए हैं तो कितना जल्दी कर दिए हैं, ठीक ना। अब आप थोड़ा सा वैसे ही आपको देखो 22 का भी थोड़ा बहुत टेबल याद रहेगा, 22 5 1 से 10 कर दिए, 11 कैरी हो गया। कहेंगे कि 1 2 ठो कैरी सुने थे, 9 तक सुने थे, 11 12 भी कैरी होता है क्या कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट से करेंगे तो हो गई ना, 3 डिजिट से करो 2 कैरी भी हो सकता है, 3 कैरी भी हो सकता है, थोड़ा वही है, हम लोग कैरी 9 तक पढ़े हैं। चलो ठीक है, देखो तो समझ गए ना कि एक जोकर कैप था उसमें सी एस ए ही निकालेंगे, टी एस ए नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि का सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ हाइट इज द 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सी एस एफ कोन दिया है, सेलेंट हाइट दिया है, तो यानी रेडियस मिसिंग है और हाइट मिसिंग है। तो टी एस ए निकालना है, तो टी एस ए निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियस वगैरह होना चाहिए, रेडियस तो है नहीं, हाइट ही दिया है, और सी एस एफ कोन दिया है, तो जो दिया है उसको लगा दो, यानी सी एस एफ कोन दिया है, सी एस एफ कोन जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्या है हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 14 दिया है। अब सी एस एफ कोन पाई आर एल 308 थोड़ा सा रख दिया है, इसमें लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ है नहीं, समझे ना। तो अब यहाँ पर क्या है बताओ, आर है ही नहीं, एल है ही नहीं, समझे, सिर्फ एच दिया है। तो अब एक वेरिएबल भी इसको करेंगे, एक वेरिएबल में करेंगे क्योंकि एच को यूज भी करना है। अब जब आर को हटाओ या तो एल को हटाओ, ठीक ना, तो आप कर लो। तो ये रिलेशन तो यूज करना ही पड़ेगा, बिना यूज किए तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब हमको आर निकालना है और एच को भी यूज करना है, तो हम एल ही को वैल्यू रख दे, समझा ना।
आप कहोगे कि सर एल का वैल्यू क्यों रख रहे हैं, आप आए यहाँ से आर भी निकाल सकते हैं, तो आर जब निकालोगे तो एल और एच में आएगा, एच रख दोगे तो एल तो पता चली जाएगा, समझा ना। तो उसमें रेडियस निकालना है, ऐसे तो एल भी तो निकालना है, आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको बस इस बात को ध्यान देना कि एच को यूज करना है, तो जब एच को यूज करोगे तो एच और एल में होगा या तो एच और आर में होगा, यही हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये अंडर रूट में हो जा रहा है थोड़ा, ठीक ना। अब अंडर रूट में होगा तो थोड़ा जानते ही कॉम्प्लेक्स होगा ही, मतलब कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, समझे। चलो ठीक है, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजकल टू 308 इंटू 308। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए किया है ना, अंडर रूट हटाना है। तो एक काम करो, पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर इन 22/7 ना, और ये आर पर 4 प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू रख दोगे तो 14 इंटू 14 और इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 308 इंटू 308। थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया ना। एक बार देखिए तो सब दिया ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसे ही दिया, सी एस से अब कौन दिया है 308 और सेलेंट हाइट दिया है, हाइट दिया है, सॉरी सेलेंट हाइट दिया, हमें समझ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाता। बस ये हो सकता था कि मान लो फैक्टराइजेशन नहीं होता, और क्या हो सकता था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेलेंट हाइट है तो पाई आर एल इजकल टू 308। अब तो आसान है, पाई आर हो, अब तो लफड़े नहीं है, अब तो कोई भी कर ले। उस क्वेश्चन को जरूर करना जो हम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल वगैरह में भी किए थे शायद, समझ गए। दो चीज दिया, दोनों को इक्वल, हाँ, तो आर एज इट रहने देंगे, एल का वैल्यू 14 रख दी है, 308 हो गया। 7 दूनी के 14 सही है बोले कि देख लीजिए, 22 गुणा 2 गुणा आर। नहीं, हमको लगा कि वैसा पूछ सकता है, अरे पूछ ही सकता है, पहले किए भी है, किए भी हैं, ऐसा तो है नहीं। ये 11 दूना 22 कितना कटेगा जी, 11 दूना 22, 11 88, 4 सही है ना। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है टीएसए निकालना है, टीएसए कोण। तो टीएसए कोण के लिए लगा दो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस आर, सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई 22/7 आर 7 और 7 और 14 21 हो जाएगा। आसान है इसका कैलकुलेशन, क्योंकि ये डिविजिबल जब हो जाता है ना डिनोमिनेटर से तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये लौटा दो। अब 22 गुणा 21 है, अब इंटू करने आता है, 21 दूनी 42 4, 21 दूनी 42 4 46। ये थोड़ा कैलकुलेशन रखो, ये नहीं कि अब घर पर लगा रहे हैं तो बस कैलकुलेटर से करने लगे, तब नहीं सीखोगे, अपने से करो कैलकुलेशन। चलो देखो, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि अब ऐसा मत सोच लेना कि सीख गए आ गया, समझे ना, क्योंकि हल्के लोग उड़ने लगते हैं, भारी लोग नहीं उड़ते हैं, ठीक ना। तो भारी रहोगे तो जमीन पर रहोगे, हल्के रहोगे तो हवा में रहोगे। तो उड़ने मत लगना है कि हाँ सीख गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमको आ गया, पूरा कमांड हो गया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तेज नहीं बनना है, समझे। और ये भी ध्यान देना है कि जो भी अगर आप क्लास में पढ़ते हो, आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हो, तो इसका मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो ना क्लासरूम में, वो क्लास ही सही नहीं है। कुछ बात समझ में आया? तो मेरा स्कूल खराब है। नहीं, अगर आप मान लो आप अपने क्लास में पढ़ते हो, कोई भी मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट को उठाते हैं, वो क्लास में पढ़ता है, वो बुद्धिमान है, समझे ना, वो बुद्धिमान है, तो इसका मतलब है कि क्लास ही सही नहीं है। अब थोड़ा समझना क्या क्या बोल रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आसपास
वही हैं, तो गलत क्लासरूम में हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा देर से आएगा लेकिन आएगा, जरूर सोचना है एक बार इस बात को। थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का है ना, फिलोसफिकल नहीं आता है। जो साइंस पढ़ते हो, साइंस में जो चीज़ें होता है, जो साइंस में कुछ चीज़ें को आप जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि होता है तो आपके पास कुछ रीजन नहीं मिलेगा, कुछ साइंस में मानना पड़ता है, तो फिलोसफी का चीज़ हो जाता है, मान लेते हो। लेकिन मैथ मानती तो आंसर आता है, और उसमें मानने का क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया है मिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टर्म आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या है बताओ? इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। बस इसमें डायमीटर दिया ही है और सेलेंट हाइट दिया ही है, समझे? तो क्या दिया है? सेलेंट हाइट दिया है 25 और डायमीटर दिया है 14 दिया है, और वाइट वॉशिंग करना है कर्व सरफेस पर, तो बोल भी दिया है कि कर्व सरफेस पर करना है। तो अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हो? कुछ नहीं सीख सकते हो। क्या सीखोगे जी? बस रख देना है, संतुष्टि आपको जरूर मिल जाएगा। लो रख दे रहे हैं, देखो यहाँ पर बोला है, और कॉस्ट पूछ रहा है वाइट वॉशिंग का, तो हमको CSA निकालना है। CSA लिख ही दिया है, तब तो इसमें हमको समझाना नहीं कि CSA क्यों निकाल रहे हैं। CSA कौन? CSA कौन का पाई RL होगा, पाई 22/7 और R 7 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। सेंटीमीटर मीटर है, लेट मी सी, मीटर होना चाहिए ना, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है। हाँ मीटर है, तो 550, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 इतना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का बजट दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का बजट दिया है। कितना दिया बजट? 12 रुपये दिया है। तो कॉस्ट बता दो, 550 गुणा 12, अब आता है 12×5 60, 12×5 60 से 66, ये इतना। कैमरा फेल